बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है सोस्पिरो। और इस ब्रांड की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूँ। बोकी और मीनिया हो गया, उसके बाद मून लाइट सोनाटा हो गया, उसके बाद बहुत सारी मेलोडिया हो गया, बहुत सारी इरबा पूरा हो गया। तो मैंने इस ब्रांड की ऑलरेडी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं। वाइब्रेटो हो गया, बासो हो गया। तो इस सीरीज की जो वाइब्रेटो और बैसो की शेप की इन्होंने जो बॉटल निकाली उसका नाम है पिस्ताकियो। पिस्ताकियो। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी रिसेंट रिलीज है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी रिलीज नहीं है, लेकिन ग्रेट फ्रेग्रेंस, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस। मैंने इसको रिसेंटली इस्तेमाल किया और मुझे लगा कि यार इसका रिव्यू जल्द अज जल्द बनाना चाहिए। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल और ये आप देख सकते हैं, ये सुस्पेरो का ऊपर नाम लिखा हुआ है और ये पास्तिकियो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, पास्तिकियो। ठीक है, पास्तिकियो। मैं इसका नाम भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। टाइटल भी देख लीजिएगा इस फ्रेग्रेंस का। ये इस तरह की बॉटल है। इसके फ्रंट पे यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर का पास्तिकियो लिखा हुआ है और ये ग्रीन वेलवेटी सा इसके ऊपर कवर है। और इसके अंदर से जूस आपको नज़र आ सकता है, लेकिन थोड़ी ब्राइट लाइट के फ्रंट पे आप इसको रखेंगे तो। बाकी सुस्पीरो की तरह का टिपिकल कैप है और उसके ऊपर सुस्पीरो का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सुस्पीरो लिखा हुआ भी है। उसके बाद जब आप कैप उतारते हैं तो यहाँ पे भी सुस्पीरो का लिखा हुआ है और गोल्डन कलर का इसका कैप है। एंड दैट्स इट। कैप के ऊपर कोई लोगो नहीं है ब्रांड का। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। अच्छा, जब ये खुशबू फर्स्ट टाइम मेरे सामने इसका बॉक्स आया तो मैंने जल्दी जल्दी में इसको पिस्ताशियो पढ़ा था, पिस्ताशियो। लेकिन जब मैंने इसके स्पेलिंग देखे तो इट वाज नॉट PIST, इट वाज PASTI, पास्ती। तो मैंने खुद इसका नाम जो है ना वो अपनी तरफ से इसका पास्तिकियो बोला। और मुझे समहाउ जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया तो पता नहीं क्यों मुझे इस तरह लगा कि यार इसमें ना पिस्ताशियो की कोई खुशबू भी होगी, पिस्ताशियो की। बहरहाल नोट्स में है या नहीं है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर देता हूँ कि इसकी खुशबू एक्चुअल में फील किस तरह होती है, इसकी खुशबू आपको आती किस तरह जब आप इसको लगाते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं लिटरली आपको इस तरह फील होता है जिस तरह आपने आलमंड के जो कवर, आलमंड के जो छिलके होते हैं उनको आप ग्राइंड कर लें, बिल्कुल उनका पाउडर बना लें, उनका पाउडर बना लें। और उसके साथ आप वनीला की एक आइसक्रीम, कोई भी वनीला बेस्ड आइसक्रीम जो है उसको आप खुशबू करें, उसको आप खुशबू करें तो जो आपको एक वनीला की स्वीट फ्रेग्रेंस, उसके साथ बादाम के छिलकों की एक वुडी सी, ड्राई सी जो एक खुशबू आएगी। बेसिकली तो वो कार्डमम की खुशबू है इसके स्टार्ट में, कार्डमम की तरह की खुशबू है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि वनीला आइसक्रीम और उसके ऊपर बादाम का जो छिलका होता है उसका पाउडर स्प्रिंकल करें तो आप उसको खुशबू करें तो किस तरह की खुशबू आएगी। एक वनीला की स्वीट सी प्लस कंडेंस्ड मिल्क की जिस तरह एक खुशबू होती है उस तरह की, प्लस बादाम के छिलके की एक खुशबू। तो ये तो इसका स्टार्ट हो गया। और सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक, मैं आपको एक सीन क्रिएट करके देता हूँ। आपने मैग्नम आइसक्रीम खाई, मोर स्पेसिफिकली मैग्नम या फीस्ट, वो क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने मैग्नम या फीस्ट खाई, मोर स्पेसिफिकली मैग्नम कर लें, मैग्नम खाई आपने और उसके बाद जो उसकी स्टिक रह जाती है उसको आप कभी खुशबू करें तो उस स्टिक के अंदर से वनीला की खुशबू भी आ रही होती है, वनीला आइसक्रीम की। उसके अंदर से समहाउ चॉकलेट की भी खुशबू आ रही होती है क्योंकि मैग्नम के ऊपर चॉकलेट भी होती है। और उस स्टिक की अपनी एक स्पाइसी वुडी सी एक खुशबू होती है। तो वो जो आपको उस स्टिक की एक खुशबू, अगर आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं तो एग्जैक्ट वो खुशबू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वो जो स्टिक की खुशबू है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें। यस, वनीला एंड चॉकलेट की तरह की एक खुशबू तो इसके अंदर से आएगी, लेकिन वो जो स्टिक की खुशबू है वो 10 टाइम्स मोर स्पाइसियर एंड मोर वुडियर है। एंड दैट्स इट। ये खुशबू फिर इसकी चलती रहती है। और फिर मुझे इस पे ज्यादा चेंज फील नहीं आया। हाँ, स्टिक की खुशबू गायब हो जाती है एंड पे, बिल्कुल ये एक वनीला वही मैग्नम की खुशबू रह जाती है, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया उसके बाद। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्लास किस्म की खुशबू है। अगर आप मुझे कहें कि मुझे इसको किसी के साथ हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का मिलाना हो तो वो अब बहुत परफ्यूम्स के पीछे पड़ा हुआ है, उसको मैंने अगर उठाया तो बॉटल्स गिर जाएंगी। हल्का फुल्का, बिल्कुल
20 to 30% आप कह सकते हैं कि लिमोल ले पार्फम, जॉन पॉल गॉटियर का लिमोल ले पार्फम जो है ना, वो उसके साथ उसकी खुशबू मिलती जुलती है। मतलब अगर आपको उस तरह की स्पाइसी येट गोमोंडिश टाइप फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो दिस वन इज फॉर यू। मुझे तो ये बहुत जबरदस्त गोमोंडिश एंड वुडी स्पाइसी फ्रेग्रेंस लगी। ये हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसके ऊपर मैं ना कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा ना मैं जेंडर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। क्यों? मुझ पर लगे हुए लेडीज ने भी इस फ्रेग्रेंस को लाइक किया, और मैंने जब अपनी फीमेल कोलीग्स को ये फ्रेग्रेंस लगाई और वो जब हमारे करीब करीब घूम रही थी तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जाहिर बात है कि इस खुशबू को किस तरह का मुझे कंसिडर करना चाहिए। तो ट्रस्ट मी, मुझे इसमें ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हुई कि ये मुझे मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगे। आप जिसको कह सकते हैं कि अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, यानी अगर कोई मर्द लगाए तो बंदा कहेगा यार बिल्कुल मर्दों के लिए बनी है, लेकिन अगर कोई लेडी लगाए तो लोग कहेंगे यार वाह बिल्कुल लेडीज के लिए फ्रेग्रेंस बनी है। इट्स दैट मच क्लास, इट्स दैट मच परफेक्टली बैलेंस्ड एज अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो एज और जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक बंदा इसको लगा सकता है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इसके नोट्स के अंदर, इसके नोट्स के स्टार्ट के अंदर एक नोट आता है, मुझे अब उसका एग्जैक्टली वो नाम भूल गया, हाइबिस्कस आई थिंक उसको बोलते हैं। इस फ्रेग्रेंस के स्टार्ट में एक नोट है जो कि इसी लाइन की एक फ्रेग्रेंस है, मुझे उसका नाम जहन से निकल गया है, अब वो बॉटल्स के भी पीछे पड़ी है। बहरहाल उसके अंदर वो मैंने उसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला है, मैं उसका नाम या तो कहीं यहाँ पे लिख दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो के यहाँ पे कहीं पे इसका नाम लिख दूं। 650 पे मैं यहाँ पे इसको जो है ना कि नाम लिख दूंगा। वो नोट जिस भी फ्रेग्रेंस के अंदर हुआ है मैंने नोट किया है, मुझ पे वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल मुझे परफेक्टली नोज ब्लाइंड कर देती है। इस फ्रेग्रेंस ने मेरे साथ क्या किया, मैंने इसको लगाया, मैं इसको क्लोज खुशबू कर रहा था और मुझे ये फील नहीं हो रही थी। मैं पहले आधे घंटे की बात कर रहा हूँ एंड आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस के नोट्स खोले तो इस फ्रेग्रेंस के स्टार्ट के अंदर वो नोट फ्रेग्रेंटिका के ऊपर इंक्लूडेड था। मैं उसका भी यहाँ पे कहीं लिख दूंगा, हाइबिस्कस आई थिंक है। बहरहाल मैं यहाँ पे उसकी तस्वीर लगा दूंगा। उसकी वजह से मुझे परफेक्टली आधे घंटे तक इस परफ्यूम की खुशबू आई ही नहीं। अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी स्पेसिफिक नोट से आप फौरन नोज ब्लाइंड हो जाते हो, जिस तरह बहुत सारे लोग अवेंटस के अंदर जो है ना वो नोज ब्लाइंड हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक नोट होता है एम्ब्रॉक्सन या एम्बरग्री की वजह से, तो इसी तरह मैं इस नोट से टोटली नोज ब्लाइंड हो जाता हूँ। हाँ, पहला आधा घंटा मुझे कोई खुशबू नहीं है, आधे घंटे के बाद जब उस नोट को थोड़ा सा वो डाउन हुआ और बाकी नीचे से खुशबू निकली तो फिर मुझे जो खुशबू इसकी आई ना, वो मैंने आप लोगों को डिफाइन किया, यानी सेकंड और थर्ड फेज डिफाइन किया। और उसके बाद इसकी लॉन्जिविटी, मतलब पहला आधा घंटा मुझ पे बिल्कुल इसने इस तरह लगा जिस तरह मैंने पानी स्प्रे किया है, मतलब बिल्कुल खुशबू ही नहीं आई। लेकिन आधे घंटे के बाद बूम, इसने शाइन करना शुरू किया और अगले 8 घंटे मुझे इस फ्रेग्रेंस को अपने नोज के करीब नहीं लाना पड़ा। ये इतनी ज्यादा ब्राइट और इतनी ज्यादा शाइन की और इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट किया इस फ्रेग्रेंस ने, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो लॉन्जिविटी मैं अगर इसको कहूं पहला आधा घंटा छोड़ के, तो उसके बाद मुझ पे कम से कम 10 घंटे इसकी लॉन्जिविटी रही। यस, स्ट्रेट 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी रही। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की तो भाई 3 से 3.5 4 घंटे इस फ्रेग्रेंस ने मुझ पे प्रोजेक्ट किया। दो कि ये इस तरह की फ्रेग्रेंस मुझे स्ट्रक्चर नहीं लग रहा था स्टार्ट के अंदर कि ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन टू माय सरप्राइज इट प्रोजेक्टेड अ लॉट। इट प्रोजेक्टेड फॉर 3 to 4 स्ट्रेट आवर्स। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, विच इज वेरी गुड। बात करते हैं हम इसके वेदर और ओकेजन की। भाई फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉल एंड विंटर में इसको लगाएं। ठीक है, लेकिन समर्स में लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको ये बिल्कुल तंग नहीं करेगी। इनडोर्स आप इसको लगा सकते हैं। वो जो बादाम के छिलके का पाउडर है ना, वो समहाउ आपको थोड़ा सा ड्राई, डस्टी, वुडी सा एक स्ट्रक्चर लगेगा और आप कहेंगे कि यार मुझे इसको ना थोड़ा सा फॉल एंड विंटर में लगाना चाहिए था, बट मैं इसको लगा लेता हूँ। अभी इसको लगाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल में 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मुझे इसकी खुशबू आ रही है और वो वाली खुशबू आ रही है जो मैग्नम आइसक्रीम की एक होती है। तो आप इसको लगा सकते हैं। फ्रॉम माई साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट सेफ साइड गर्मियों की रात को और फॉल एंड विंटर में तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, भाई हर वक्त हर जगह लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। तो फ्रॉम माई साइड इट्स नॉट फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी आप क्रिकेट,
वो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, व्हाटएवर जिम आप लगाने जा रहे हैं तो उसमें आप इसको नहीं लगा सकते। अदरवाइज आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा सुस्पेरो का पस्तिकियो। थैंक यू सो मच।